वेलकम स्टूडेंट, गणित सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 2 रिवीजन क्लास में विस्तृत क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में कम से कम 8 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे। तो सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और जल्दी हमारी एक्सरसाइज खत्म होने वाली है। देखिए, आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है उसमें दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक जो फलन है वो आपका संततः होता है। देखिए, ये वाली जो चीज है मैं आपको पहले ही प्रूव करके दिखा चुका हूं, जो हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है। आप उसमें देख लीजिए, मैंने डेफिनेशन वगैरह सब बता रखी है। तो अगर उसमें से चाहे उसमें देख ले, वरना बुक में डेफिनेशन दे रखी होगी आपको फलन को प्रूव करने की, वहां से देख लीजिए। ठीक है, तो नीचे वाला क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करते हैं। आपको दिया फलन एफ एक्स बराबर मोड में एक्स प्लस के 2 और एक्स बराबर माइनस के 2 पर आपको अपकलनी है, तो संततः दोनों आपको चेक करनी है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हमारे पास एक्स में मतलब मोड में कोई फंक्शन होता है तो वो हमारे दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है। फर्स्ट तो हो सकता है कि आपके पास एक्स प्लस के 2 हो, वो कंडीशन होगी आपके पास जब आपके ग्रेटर देन की कंडीशन माइनस के 2 से ज्यादा, क्योंकि माइनस के 2 पर ही चेक करना है। दूसरी कंडीशन होगी अगर आपके एक्स प्लस के 2 हो और जब एक्स की कंडीशन है आपकी लेस देन इक्वल टू माइनस के 2 हो। तो इन दोनों पे आपको चेक करके दिखाना है, जिससे आपको फलन भी चेक करना है, सॉरी मतलब सांतता भी चेक करनी है और अपकलनीय भी चेक करना है। तो सबसे पहले हम सांतता कहते हैं, सांतत्य चेक करने पर यहाँ कुछ भी लिख दीजिए जो आपका मन करे। तो देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड। तो इसके वो जो पूरी तरीके से जो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है वो आपका हमारी किताब के अकॉर्डिंग भी मैंने करा रखा है, उसमें देख लीजिए। और नहीं तो हमने स्टार्टिंग में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, उसमें से आप देख लीजिए। तो क्योंकि मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको फॉर्मूले से प्रूव करूंगा। लिमिट आपकी वैल्यू बिलोंग करनी है, एक्स बिलोंग करेगा माइनस के 2 के बराबर और आपको माइनस के एफ एक्स पर वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जिसमें आपको माइनस के 2 पर इसको चेक करनी है। तो आपके पास फिर ये वैल्यू हो जाती है, लिमिट एच बिलोंग करेगी 0 के बराबर और फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस के 2, मतलब माइनस के 2 और माइनस के एच के बराबर, मतलब 2 माइनस के एच के बराबर। इस तरीके से आप फंक्शन को बदल लीजिए। ठीक, माइनस के 2 और माइनस के एच के बराबर। अब आपके जब वैल्यू माइनस है, एच का मतलब माइनस में, तो माइनस में वैल्यू होने पर आपकी कौन सी वैल्यू बिलोंग करेगी, ये वाली वैल्यू मेरी बिलोंग करेगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट एच बिलोंग करेगी 0 के बराबर और यहाँ पर आपके लिए माइनस के 2 माइनस के एच प्लस में 2 के बराबर और 2 से आपका 2 कैंसिल। यहाँ पर आपकी वैल्यू लिमिट एच बिलोंग करेगी 0 के बराबर, तो माइनस के एच के बराबर और जब हमने 0 पुट कर दिया तो एल एच एस की जो वैल्यू है आपकी वो आपकी बराबर हो जाएगी 0 के बराबर। ठीक, इसी तरीके से राइट हैंड साइड पर चेक करते हैं आर एच एस के लिए। तो आपकी वैल्यू जो लिमिट एक्स बिलोंग करेगी आपकी प्लस में 2 पर, यहां पर सॉरी माइनस के 2 और प्लस के पर चेक करनी है। यहां पर माइनस आ जाएगी, ये माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको इस बार एक्स माइनस के 2 पर ही प्रूव करनी है और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है वो एफ एक्स का। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट एच बिलोंग करेगा आपका 0 के बराबर और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2 और प्लस के एच के बराबर। जब एच की वैल्यू प्लस में है तब आपकी वैल्यू बिलोंग करेगी इसके ऊपर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट एच बिलोंग टू 0, जहां पर एक्स है वहां पर एक्स की जगह पर ये पुट कर दीजिए। तो माइनस के 2 प्लस के एच और प्लस के 2 के बराबर, 2 से 2 कैंसिल। लिमिट एच बिलोंग करेगी 0 के बराबर और यहाँ पर आपको एच के बराबर, इसको रख दी 0 के बराबर। तो आर एच एस जो पोर्शन है वो आपको हो जाएगा 0 के बराबर। दो चीज चेक हो गई। अब आपको चेक करना है एफ एक्स के लिए। तो आपकी जो एफ एक्स पर बराबर वाली वैल्यू है वो है आपकी एक्स प्लस के 2 के बराबर और x बराबर माइनस के 2 रखने पर ठीक है, माइनस के 2 रख दिया मैंने। तो यहाँ आपकी वैल्यू f माइनस के 2 बराबर माइनस के 2 और प्लस के 2 के बराबर, इससे ये कैंसिल। तो f की वैल्यू जो माइनस के 2 है वो भी आपके 0 के बराबर। तो हमारे पास हो गया एल एच एस पोर्शन बराबर है आर एच एस पोर्शन के और बराबर है f माइनस के 2 के। तो अतः
फलन संतत है। ठीक है, इतना ही चेक करना है। अब आपको नेक्स्ट पे करना है अवकलनीय था। अब कलनीय था, तो देखिए अवकलनीय तो चेक करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है राइट हैंड में फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस के 2 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू लिमिट h बिलोंग करेगा आपका 0 के बराबर और f की वैल्यू माइनस के 2 प्लस में h के बराबर और माइनस में फंक्शन की वैल्यू माइनस के 2 के बराबर और बट्टे में आपकी वैल्यू h के बराबर। तो यहाँ पर भी आपका प्लस वाला पोर्शन है। तो देखिए जब आपका प्लस वाला पोर्शन होता है तो प्लस वाले पोर्शन पे आपकी वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू। तो इसको पुट कर लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x की जगह पर, देखिए x की जगह पर फिर से हम यही रखेंगे। तो यहाँ आपकी वैल्यू है माइनस के 2 प्लस के h, x की जगह पर रख दिया, प्लस के 2 और माइनस में इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, फंक्शन हटा दीजिए क्योंकि हम यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी नेक्स्ट में माइनस के 2 और प्लस के 2 के बराबर और बटे में आपकी वैल्यू h के बराबर। माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल, मतलब प्लस 2 से माइनस 2, लिमिट h बिलोंग करे 0 के बराबर, माइनस के 2 प्लस के h और प्लस के 2 और यहाँ पर आपका 0, इससे ये दोनों कैंसिल, नीचे h के बराबर और लिमिट h बिलोंग करेगी आपकी 0 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी h, ये तो सब 0 हो गया, बटे में h के बराबर, h से h कैंसिल। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर 1 के बराबर। तो आपकी जो राइट हैंड साइड वाली जो फंक्शन है डिफरेंशिएशन है, तो राइट में जो आपका फंक्शन का डैश है वो आपका वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। अब इसी तरीके से लेफ्ट हैंड चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड में आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2 के बराबर और यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर और फंक्शन की वैल्यू माइनस के 2 माइनस के h और माइनस में माइनस के फंक्शन 2 के बराबर और बटे में आपका माइनस के h के बराबर। तो देखिए अब की बार जो माइनस वाले तो हमने x की वैल्यू रखेंगे इस वाले पोर्शन में। तो जब इस वाले पोर्शन पे x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे माइनस में माइनस के 2 माइनस के h और प्लस के 2 के बराबर, माइनस में आपकी वैल्यू माइनस के 2 और प्लस में 2 के बराबर। ठीक है, और बटे में जो आपकी वैल्यू है यहाँ पे हो जाएगी माइनस के h के बराबर और यहाँ आपकी वैल्यू है लिमिट जो h की वैल्यू है वो बिलोंग करेगी आपकी 0 के बराबर। अगर नहीं समझ में आया तो देखिए इस x की जगह माइनस के 2 की जगह पर हमने x वाले को पुट कर दिया, x की जगह वैल्यू रख दी है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर आपके वैल्यू माइनस माइनस के 2 माइनस के h और प्लस में 2 के बराबर, यहाँ पर 0 के बराबर, यहाँ पर माइनस के h के बराबर, लिमिट h बिलोंग करेगा 0 के बराबर और इससे ये कैंसिल, यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में, सबसे पहले यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस में 2 माइनस में h बटे में माइनस के h के बराबर और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h बिलोंग करेगा 0 के बराबर प्लस में h बटे में माइनस के h से h कैंसिल, लिमिट h बिलोंग टू 0 माइनस के 1 के बराबर। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड वाली साइड है वो आपकी इससे अलग हो जाएगी, बराबर माइनस में 1 के बराबर। तो देखिए इसका मतलब ये हो गया राइट हैंड वाला जो फंक्शन है आपका बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड वाले फंक्शन के, तो यह अवकलनीय नहीं है, अब कलनीय नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। देखिए इसमें 8 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है और अगर आप एक बार इनको फलन वाले क्वेश्चन को कर लेते हो तो इतने सिंपल हो जाएंगे आपके लिए कि आप इनको 8 नंबर आपको ऐसे लगेंगे जैसे फ्री में मिल गए हो। तो इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से आपका बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आपको देखा y की पावर x, x की पावर y और x की पावर x बराबर में a की पावर b के बराबर। तो आपको dy अपॉन में dx की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो देखिए जब भी आपके पास इस तरीके की वैल्यू आए तो इनको सेपरेटली आप अलग अलग इनका डिफरेंशिएशन करोगे तब जाके आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फंक्शन की पावर फंक्शन आपको दे रखी है और लॉग मानकर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखिए माना u बराबर y की पावर x, b बराबर x की पावर y और w बराबर मान लिया x की पावर x के बराबर। तो आप एक एक करके सभी को सॉल्व करते चलिए। सबसे पहले हमने सॉल्व करा u बराबर
y की पावर x, तो यहां लिखिए दोनों पक्षों में log लेने पर, तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी log u बराबर log y की पावर x, x को यहां ले आइए, तो यहां आपकी वैल्यू log u बराबर x log में y के बराबर। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के बराबर। तो देखिए जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी d अपॉन में dx log u के बराबर, और ये आपका मल्टीप्लाई रूल मतलब कि गुणा वाले नियम से इसको सॉल्व करना है। तो पहले x को छोड़ा, d अपॉन में dx log y का किया, प्लस में आपको नेक्स्ट में log y को छोड़ा और d अपॉन में dx यहां पर आपको करना है x का डिफरेंशिएशन। तो देखिए अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में u और du अपॉन में dx बराबर इसकी वैल्यू x, और इसकी जो आपकी वैल्यू है यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में y और dy अपॉन में dx के बराबर, ठीक। और नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू यहां पर आपकी वैल्यू log y और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 के बराबर। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई यहाँ पे du अपॉन में dx बराबर में x अपॉन में y dy अपॉन में dx प्लस में log y के बराबर, और ये जो u था आपका ये इधर आ गया मल्टीप्लाई में। तो जब u आपका इधर आ गया तो इसको चेंज कर सकते हैं, du अपॉन में dx बराबर u के बराबर आपकी y की पावर x के बराबर, यहाँ पर x बटे में y dy अपॉन में dx प्लस में log y के बराबर। तो आपके पास पहली वैल्यू यहाँ पर निकल चुकी है, इसको आप यहीं पर छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट में क्या करते हैं, सेकंड वैल्यू निकालते हैं। तो कलर चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए सेकंड वैल्यू में आपको दे रखा है यहाँ पर v बराबर x की पावर y के बराबर। तो यहाँ पर दोनों पक्षों में log लीजिए, दोनों पक्षों में log लेने पर तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी log b बराबर log x की पावर y आगे आ जाएगा, और log b बराबर y log में x के बराबर। अब आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में b के और dv अपॉन में dx, और यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई रूल से। तो y को छोड़ा सबसे पहले, d अपॉन में dx log x का और प्लस में log x d अपॉन में dx y के बराबर, 1 अपॉन में v dv अपॉन में dx बराबर में y, इसकी वैल्यू है 1 अपॉन x के बराबर प्लस में log x, और यहां पर इसमें किया तो आपका dy अपॉन dx के बराबर। अब b को इधर ले जाइए तो यहाँ आपकी वैल्यू db अपॉन में dx बराबर में v यहाँ आ गया y अपॉन में x प्लस में log x dy अपॉन में dx के बराबर। नेक्स्ट में db अपॉन में dx जो आपकी b की वैल्यू है x की पावर y के बराबर, नेक्स्ट में y अपॉन में x प्लस में log x बराबर dy अपॉन में dx के बराबर। तो आपकी देखिए इस तरीके से ये वैल्यू आ गई du अपॉन dx की, और ये वैल्यू आती है dv अपॉन dy की। अब नेक्स्ट में करते हैं w वाली वैल्यू। तो देखिए w बराबर आपको दे रखा है x की पावर x के बराबर। तो दोनों पक्षों में log लीजिए, दोनों पक्षों में यहाँ पर log लेने पर, तो जब आपने log लिया तो यहाँ की वैल्यू log w बराबर log x की पावर x के बराबर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू log w बराबर x की पावर log x के बराबर। देखिए ये अगर आप भूल गए हो तो मैं बता देता हूँ, ये मैंने इस तरीके कर लिया log a की पावर b बराबर हो जाता है b log a के बराबर, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। कभी आप सोचेंगे बार बार मैं इसको आगे कैसे ले आता हूँ, तो इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि प्रीवियस में मैंने काफी बार बता चुका था, इसलिए मैंने पहले बताया नहीं था। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन
विद रेस्पेक्ट टू एक्स के बराबर, तो यहाँ आपकी वैल्यू ये 1 अपॉन में डब्ल्यू, डी डब्ल्यू अपॉन में डी एक्स, एक्स को छोड़ा, डी अपॉन में डी एक्स लॉग एक्स का, प्लस में लॉग एक्स को छोड़ा, डी अपॉन में डी एक्स आपका एक्स के बराबर, 1 अपॉन में डब्ल्यू, डी डब्ल्यू अपॉन में डी एक्स, एक्स और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स के बराबर, प्लस में यहाँ पर आपके लॉग एक्स के बराबर और इसका डिफरेंशिएशन 1 के बराबर, एक्स से एक्स कैंसिल, तो यहाँ पर डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स बराबर 1 यहाँ से बचा और लॉग एक्स यहाँ से बचा और ये वाला आपका आ गया मल्टीप्लाई में डब्ल्यू के बराबर। ठीक, तो अब आपके पास तीनों की वैल्यू आ गई है। तो आपको जो वैल्यू सॉल्व करनी है, देखिए मैंने मान रखा है सबसे पहले इसी को ही सॉल्व करना सबसे ज्यादा वो है। देखिए मैंने सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में दे रखा था, क्वेश्चन था आपका y की पावर x प्लस में x की पावर y प्लस में x की पावर x बराबर a की पावर b के बराबर, यही था ना हमारे पास। ठीक है, अब मैंने इसको u मान लिया, इसको b मान लिया और इसको w मान लिया, तो हम क्या करते हैं b प्लस में सॉरी u, पहले u मानना फिर b मानना, पहले आपकी वैल्यू u के बराबर, तो ये जो आपकी वैल्यू है u के बराबर, ये b के बराबर और ये आपकी वैल्यू है w के बराबर, बराबर में a की पावर b। अब यहां पर करते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स के बाद। देखिए जिस तरीके मैंने कराया है आपको कहीं पर भी ये इतना सिंपली तरीके से और फुल एक्सप्लेन करके क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो होता है आपका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट ही मिलेगा, आप बुक में देख लीजिए किसी टीचर ने कराया होगा। यहाँ पर मैंने बिल्कुल आपको डिटेल में बताता हूँ ये होता कैसे है। अब इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी यू अपॉन डी एक्स प्लस में डी बी अपॉन में डी एक्स प्लस में डी डब्ल्यू अपॉन में डी एक्स बराबर में डी अपॉन में डी एक्स और ए की पावर बी के बराबर। तो देखिए इसकी वैल्यू कहां पर है, जो हमारी इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1, 2 और इसको बना लेते हैं 3। तो यहां लिखिए पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से। तो आपकी जो डी अपॉन जो डी एक्स की वैल्यू है वो है आपके पास यहां पर y की पावर x, x अपॉन में y, डी वाई अपॉन में डी एक्स और प्लस के लॉग y के बराबर, यही था ना। ठीक है बिल्कुल। अब इसके डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू लगाते हैं, तो प्लस में x की पावर y अपॉन में x और प्लस में लॉग x और डी वाई अपॉन में डी एक्स के बराबर, प्लस में जो थर्ड वाली वैल्यू थी वो आपकी यहाँ पर है। हाँ, थर्ड वाली वैल्यू में एक चीज भूल गया मैं, इसको लगा लीजिए, w की वैल्यू जब लगा लेंगे तो आपकी x की पावर x 1 प्लस में log x के बराबर। तो यहां लिख देते हैं प्लस में जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर x की पावर x 1 प्लस में log x के बराबर। और देखिए ये जो आपकी इसका जो डिफरेंशिएशन है ये कांस्टेंट नंबर है, तो ये आपको हो जाएगा 0 के बराबर। अब आपको करना क्या है, सबकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए सबसे पहले। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं नहीं, क्योंकि यहाँ पर हो नहीं पाएगी। तो यहाँ पर आपके लीजिए y की पावर x, x की पावर y और डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में log y के बराबर, और जो नेक्स्ट वैल्यू थी आपकी प्लस में x की पावर y और y अपॉन में x प्लस में log x के बराबर, और यहाँ पर डी वाई अपॉन में डी एक्स के बराबर। और जो आपकी थर्ड वैल्यू थी यहाँ पर थी प्लस में x की पावर x और 1 प्लस के log x और इसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर। तो मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर मैंने किया बाई x मल्टीप्लाई x अपॉन में y और डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में y की पावर x log y के बराबर, प्लस में यहाँ पर x की पावर y और y अपॉन में x, यहाँ पर x की पावर y और log x डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में यहाँ पर आपकी वैल्यू, इसको ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पर इसकी गुणा कर लीजिए, है नहीं। एक काम करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें, हम इसको सेम टू सेम उधर पहुंचा देते हैं, बराबर से उधर। तो चलिए यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में, इसको जब हम इधर ले गए तो माइनस में x की पावर x और 1 प्लस के log x के बराबर। ठीक, अब देखिए अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, देखिए यहाँ पर y की पावर x है और यहाँ पर y की पावर 1 मानी जाएगी।
तो ये आपकी चेंज होकर हो जाएगी, ऊपर ले जाकर घात x माइनस के बारे में बदल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपकी वैल्यू ये x और dy अपॉन में dx के बराबर, प्लस में y की पावर x, यहाँ पर आपकी वैल्यू log y के बराबर, और ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर ये भी आपकी पावर x की पावर x है, तो यहाँ आपकी वैल्यू है x की पावर y की पावर माइनस के 1 और प्लस में यहाँ पर x की पावर y और log dy अपॉन में dx बराबर आपके वैल्यू माइनस में x की पावर x और 1 प्लस में log x के बराबर। तो देखिए ये जो दोनों वैल्यू है आपकी dy अपॉन dx वाली, तो इनको इधर रहने दें, बाकी सबको उधर पहुंचा देते हैं। तो इनमें से कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले बाई एक्स की पावर माइनस के 1 इंटू एक्स प्लस में एक्स की पावर y, और यहाँ पर आपकी वैल्यू है log x के बराबर, log x, और ये आपकी वैल्यू है dy अपॉन dx के बराबर, dy अपॉन में dx के बराबर, माइनस में x की पावर x और 1 प्लस में log x, और जब हम इसको इधर ले आए तो माइनस में y की पावर x log y, और इसको ले आए इधर को माइनस में आपकी हो जाएगी x और y की पावर माइनस के 1 के बराबर। एक मिनट, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी x y की पावर माइनस के 1। देखिए यहाँ पर एक y और था नहीं, वो मिस हो गया, यहाँ पर y और ऐड कर लीजिए, ये भी आपका y और यहाँ पर भी आपका y के बराबर, ठीक। अब आपको नेक्स्ट में क्या करना है, देखिए ये आपको मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में पहुंचा देते हैं, तो dy अपॉन में जो dx की वैल्यू है, यहाँ पर सब में माइनस है आपका पद, तो सभी जो माइनस है सबको माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस जब मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले x की पावर x 1 प्लस में log x माइनस में प्लस हो गया y की पावर x log y के बराबर, प्लस में x की पावर y माइनस के y और y के बराबर, और ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर y x माइनस के 1 इंटू एक्स के बराबर, और x y के बराबर यहाँ पर आपकी वैल्यू log x के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी थी और वो मैंने निकाल दी यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तभी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी तरीके से अलग अलग पार्ट दे रखा है, और आपको u और v की फॉर्म में सबसे पहले मानना पड़ेगा। तो माना u बराबर आपकी वैल्यू हो गई cot x की पावर sin x, और v बराबर मान लिया मैंने x की पावर x के बराबर। तो देखिए इसका तो मुझे पहले ही पता है क्या होगा, लेकिन फिर भी हमको करना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं log लेने पर। तो जब हमने log ले लिया तो यहाँ पे log u बराबर log cot x की पावर sin x, और log में जब पावर होती है तो वो आगे आ जाती है, तो log u बराबर sin x और log में cot x के बराबर, और अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी d अपॉन में dx log u के बराबर, और d अपॉन में dx यहाँ पर आपके वैल्यू sin x इंटू log cot x के बराबर, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पर आपके वैल्यू 1 अपॉन में u du अपॉन में dx बराबर है, सबसे पहले sin x को छोड़ा मल्टीप्लाई रूल से, d अपॉन में dx यहाँ पर log cot x का प्लस में log cot x, और यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया d अपॉन में dx sin x का। तो जब आपकी वैल्यू हो गई यहाँ पे 1 अपॉन में u du अपॉन में dx बराबर में sin x और log x का 1 अपॉन में cot x के बराबर, तो log x का 1 अपॉन x होता है, और जिसको आपने x माना उसको आपको एक बार फिर करना पड़ेगा cot x के बराबर, ठीक। प्लस में log cot x और sin x को हो जाएगा आपका cos x के बराबर डिफरेंशिएशन। सोल्व कीजिए अब इसको। देखिए यहाँ पर आपका sin x और ये आपका cot x है नी, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में चेंज करेंगे, इसको ऐसे लिख देते हैं du अपॉन में dx बराबर में sin x
अपॉन में कॉट एक्स, और आपका जो कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन हो जाता है वो हो जाए माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर, और प्लस में लॉग कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स के बराबर। अब इसको अगर आप सिंपल सॉल्व करना चाहते हैं तो इस वैल्यू को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए किस तरीके सॉल्व होगी ये आपकी वैल्यू। यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में यू डी यू अपॉन में डी एक्स, ये आपकी वैल्यू है साइन एक्स के बराबर। और देखिए कॉट एक्स की जो वैल्यू होती है यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कॉट एक्स बराबर आपकी वैल्यू हो जाती है कॉस एक्स बटे में साइन एक्स के बराबर। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कॉस एक्स बटे में साइन एक्स, और आपकी जो कोसेक एक्स की वैल्यू होती है वो आपकी वैल्यू होती है 1 अपॉन में साइन एक्स के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में माइनस के साइन स्क्वायर एक्स के बराबर, और प्लस में आपकी वैल्यू लॉग, यहां पर आपकी वैल्यू कॉट एक्स और कॉस एक्स के बराबर। ठीक, ये आपकी वैल्यू कॉस एक्स के बराबर। तो देखिए आपकी जो साइन स्क्वायर है ये आपके साइन इससे कैंसिल और एक आपका इससे कैंसिल। अगर वैसे करना चाहे तो ऊपर साइन स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपका ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैसे कर लीजिए जैसा आपका मन करे। डी यू अपॉन डी एक्स और डी यू अपॉन में डी एक्स बराबर आपकी वैल्यू 1 अपॉन में कॉस एक्स यहां से बच गया, प्लस में आपकी वैल्यू लॉग कॉट एक्स और यहाँ पर कॉस एक्स के बराबर, वो भी आपका माइनस के, और 1 अपॉन में कॉस एक्स आपका होता है 1 अपॉन में कॉस एक्स बराबर हो जाता है आपका सेक एक्स के। तो यहाँ पर डी यू अपॉन में डी एक्स, यहाँ पर आपकी यू की वैल्यू ये आपकी हो जाएगी माइनस के सेक एक्स के बराबर, प्लस में लॉग कॉट एक्स और कॉस एक्स के बराबर। यहाँ पर डी यू अपॉन में डी एक्स बराबर यू का जो मान है वो आपने मान रखा है इसके बराबर, तो यहाँ लिख देते हैं कॉट एक्स साइन एक्स और बटे में माइनस के सेक एक्स और प्लस में लॉग कॉट एक्स और कॉस एक्स के बराबर। तो पहली वैल्यू तो ये हो गई। अब दूसरी वैल्यू आपने b बराबर इसको माना, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं b बराबर x की पावर x, तो सेम लॉग लीजिए दोनों तरफ। लॉग लेने पर तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी लॉग v बराबर लॉग x की पावर x, x आपका आगे आ जाएगा लॉग में, तो लॉग v बराबर x लॉग x के बराबर। यहाँ पर डिफरेंशिएशन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x के बराबर, तो 1 अपॉन में b और db अपॉन में dx बराबर पहले x को छोड़ा तो d अपॉन में dx log x का करना है आपको, प्लस में आपको छोड़ना है log x को और फिर आपको d अपॉन में dx करना है x का। तो यहाँ पर आपके लिए 1 अपॉन में b db अपॉन में dx x log x की वैल्यू 1 अपॉन x के बराबर, प्लस में log x इसकी वैल्यू 1 के बराबर, x से x कैंसिल, 1 अपॉन में b dv अपॉन में dx बराबर 1 प्लस में log x के बराबर। b की मल्टीप्लाई इधर कीजिए, dv अपॉन में dx बराबर v 1 प्लस में log x के बराबर। तो b की वैल्यू आपने इसके बराबर मान रखी है, तो यहाँ आपकी वैल्यू है dv अपॉन में dx बराबर x की पावर x और 1 प्लस के log x के बराबर। अब जो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर में आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले यहाँ पर दे रखा y बराबर कॉट x की पावर साइन x, कॉट x की पावर साइन x और प्लस में x की पावर x के बराबर। तो इसको आपने u मान रखा है, इसको आपने b मान रखा है, तो यहाँ लिख सकते हैं ये u के बराबर, ये आपकी v के बराबर। अब डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x और यहाँ पर dy अपॉन में dx बराबर du अपॉन में dx प्लस में dv अपॉन में dx के बराबर। तो यहाँ पर आपके वैल्यू du अपॉन में dx बराबर, देखिए इसकी जो वैल्यू निकल के आई है, जो आपकी फर्स्ट वाली वैल्यू आई थी यहाँ से निकल के आई थी, तो ये आपकी वैल्यू है कॉट की पावर साइन एक्स, कॉट एक्स की पावर साइन एक्स और ब्रैकेट में माइनस के सेक एक्स और प्लस में आपकी वैल्यू थी log x, log x थी log cot x थी, log cot x
और इंटू में cos x के बराबर, प्लस में जो दूसरी वाली वैल्यू थी जो आपने यहां पर निकली है तो वो आपकी हो जाएगी x की पावर x 1 प्लस में log x के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहीं पर आपको छोड़ना पड़ेगा, dy/dx की वैल्यू आपको निकालनी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए उसी तरीके क्वेश्चन है, केवल यहां पर आपको cos की पावर 10 दे रखा है और x की पावर x दे रखा है। तो यहां पर y बराबर x की पावर x cos x की पावर 10 x के बराबर। तो सबसे पहले माना u बराबर x की पावर x और b बराबर cos x की पावर 10x के बराबर। तो पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहां पर आपका हो जाएगा log लेने पर ये आपकी वैल्यू log u बराबर log x की पावर x और x आपका आगे आ जाएगा। तो log u बराबर आपकी वैल्यू x log में x के बराबर। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x के बराबर 1 अपॉन में u du अपॉन में dx, x को छोड़ा तो d अपॉन में dx आपको करना log x का, प्लस में यहां पर log x को छोड़ा तो d अपॉन में dx आपको करना x का। तो यहां पर 1 अपॉन में u du अपॉन में dx बराबर में x मल्टीप्लाई में 1 अपॉन x के बराबर ये हो जाएगा, और यहाँ पर आपकी वैल्यू log x और ये आपकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। तो x से x कैंसिल, 1 अपॉन में u du अपॉन में dx बराबर 1 प्लस में log x के बराबर। u को इधर ले जाइए तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी du अपॉन में dx बराबर u 1 प्लस के log x के बराबर। u की जो वैल्यू है वो आपने माना कि x की पावर x के बराबर, तो यहाँ की वैल्यू है dy अपॉन में dx बराबर x की पावर में x और 1 प्लस में log x के बराबर। ठीक, पहला आंसर हो गया। अब दूसरी वैल्यू यहाँ b के बराबर, v बराबर आपकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर cos x की पावर 10x के बराबर। तो यहाँ पर log लीजिए दोनों तरफ, log लेने पर यह आपकी वैल्यू है log v बराबर log cos x की पावर 10x के बराबर। तो 10x आपका आगे आ जाएगा, तो log v बराबर 10x इंटू log cos x के बराबर। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x के बराबर। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है 1 अपॉन में b dv अपॉन में dx के बराबर, बराबर में सबसे पहले 10x को छोड़ा तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको log cos x का, प्लस में यहाँ पर नेक्स्ट में आपने log cos x को छोड़ा तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको यहाँ पर 10x का। तो यहाँ पर आपके वैल्यू 1 अपॉन में v और dv अपॉन में dx बराबर, यहाँ पर आपके वैल्यू 10x के बराबर। इसका डिफरेंशिएशन किया तो 1 अपॉन में cos x के बराबर, और आपने जिसको x माना वो दोबारा आपको cos x का फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में आपकी वैल्यू यहाँ पर log cos x और 10x का डिफरेंशिएशन होता है आपका sec स्क्वायर x के बराबर। यहाँ पर 1 अपॉन में v dv अपॉन में dx बराबर में 10x और मल्टीप्लाई में आपका 1 अपॉन में cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस के sin x बराबर, प्लस में log cos x इंटू sec स्क्वायर x के बराबर। अब देखिए जो 10 की वैल्यू होती है आपकी 10x जो बराबर होता है वो आपका होता है sin x बटे में cos x के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं dv अपॉन में dx, और b को आप उधर पहुंचा दिए सबसे पहले मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आपके लिए sin x बटे में cos x मल्टीप्लाई में माइनस के sin x बटे में cos x। तो एक काम कीजिए, sin x अपन दोनों आपके 10 हो जाएंगे, तो आप इसको तो रहने दीजिए, इसको बना लीजिए 10x। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले 10x और ये sin x बटे cos x हो जाएगा आपको माइनस के 10x के बराबर, प्लस में log cos x इंटू sec स्क्वायर x के बराबर। अब देखिए b की वैल्यू आपने ये मान रखी, तो b की वैल्यू इसके पुट कर दीजिए
तो dv अपॉन में dx बराबर cos x की पावर 10x और इनकी दोनों में मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पर आपके लिए माइनस के टेन स्क्वायर एक्स प्लस में सेक स्क्वायर एक्स इंटू में लॉग कॉस एक्स के बराबर। तो देखिए अब आपके पास आ गई dv अपॉन dx की वैल्यू, ये बना लीजिए इक्वेशन नंबर 2 और ये बना लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 के बराबर। अब आपको दोनों वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है, पीछे ले चलते। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जो दे रखी थी आपको किसके बराबर थी, यहाँ पर क्या थी आपकी वैल्यू, y बराबर x की पावर x और प्लस में cos x की पावर 10x प्लस में cos x की पावर 10x के बराबर। तो इसको आपने v मान रखा है, इसको u मान रखा है, इसको v मान रखा है। तो y बराबर यहाँ पर u, यहाँ पर b। अब डिफ्रेंशिएशन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर dy बाई अपॉन में dx बराबर में du अपॉन में dx प्लस में dv अपॉन में dx के बराबर। यहाँ पर dy बाई अपॉन में dx, तो du अपॉन dx की वैल्यू तो इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर लीजिए। ये आपकी वैल्यू x की पावर x 1 प्लस के लॉग x की पावर x 1 प्लस के लॉग x के बराबर, और इसकी वैल्यू आपकी cos x की पावर 10x और माइनस के टेन स्क्वायर एक्स प्लस में लॉग cos x और सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग cos x के बराबर। और यही आपको dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी थी और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इतने ही क्वेश्चन थे इस पीडीएफ में और इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। और देखिए वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और ज्यादा से ज्यादा आप इसको करने की कोशिश करें, क्योंकि डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चन है आपको इन्हीं में से लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डाउनलोड